हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन करने जा रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये हमारा अंतिम वीडियो होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको देखिए। इसमें खर्चे पूछता है, अक्सर प्रश्न पूछता है कि धन का बंटवारा पूछ लिया कि इतनी कुल राशि है, इसको कितने लोगों में, 3 लोगों में बांटना है, इनका अनुपात ये है, तो उसको बताइए। तो ये सारी सवाल आते हैं यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, और परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि सोनी, मोनी, टोनी को 2400 को 2, 3, 5 अनुपात में बांटे गए। तो कह रहा है कि सोनी, मोनी, टोनी, इन तीनों को 2400 रुपये हैं इनका। 2400 रुपये इनके टोटल इनकी कमाई है, जिसको कि इसने कहा कि 2, 3, 5 रेशियो में बांटना है। किस रेशियो में? 2, 3, 5 रेशियो में बांटना है इस 2400 को। आप कह रहा है कि सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। भैया, सबसे अधिक धन की अगर बात करेगा, ये रेशियो दिया है तो सबसे ज़्यादा रेशियो इस टोनी का है। तो सबसे अधिक धन, अगर परीक्षा में केवल पूछ ले कि सबसे अधिक धन कितना मिलेगा, तो आपका टोनी हो जाएगा। आंख मूंद के आप मार दीजिएगा। कैसे? आप जब तीनों को जोड़िएगा तो 2, 3, 5 यानी कि 10 हो जाएगा। 10, 2/10, 3/10, 5/10, सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका होगा। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10x 10x बराबर 2400 है। x बराबर कितना हो जाएगा? 2400 डिवाइड बाई 10, तो 240। x बराबर 240 आपका हो जाएगा। अब 1x 240 है तो 5 से गुणा कर दीजिए। सबसे ज़्यादा हमने पहले ही बताया कि आपका टोनी का हो जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल आप जोड़ लीजिए कितना। इसको पहले हम कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0, 0, 1200। तो टोनी को सबसे ज़्यादा 1200 मिलेंगे। अब ये हमारा एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं इस सवाल को? देखिए, अगर इस तरह के रेशियो आपको दिए हैं तो आपको कुछ माथापच्ची नहीं करना है, तीनों को जोड़ लेना है, 10 हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो सबसे बड़ा जो है वो हो जाएगा। तो 2400 गुणे 5/10, सबसे ज़्यादा तो टोनी है, आपको पता है। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1200 आपका उत्तर। तो ये 2 मेथड हैं आपके पास। जिस मेथड से आप करना चाहें, जिस मेथड से आप सुटेबल हैं, दोनों इजी मेथड है, कोई माथापच्ची नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप का फॉलो किया गया है, ये डायरेक्टली किया गया है। अगर ये बटे में दिया होता तो फिर आपके लिए समस्या होगी, फिर आपको ये फॉलो करना ज़रूरी हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको करा रहे हैं। तो दोनों मेथड आपके लिए बहुत ईजी हैं, आप जिससे सुटेबल हों उससे आप कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल। अब हम देखते हैं दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको आप देख सकते हैं। कह रहा है कि ABC में 3500 इस प्रकार बांटिए, इस प्रकार वितरित किए गए हैं। ABC हैं और 3500 रुपये हैं। इस प्रकार वितरित किए गए हैं कि AB को 5:4, BC को 3:2 मिले हैं। तो इस दशा में आपको पहले ABC तीनों का रेशियो निकालना है, जिसके लिए हमने आपको पहले बताया था। जहाँ से शुरू हो उसको नीचे लिख दीजिएगा। तो 5 × 15, n हमने आपको बताया था, 3 चौक 12 और 4 दूना 8। ये आपका रेशियो हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है आपसे कि किसका हिस्सा पूछ रहा है? B का पूछ रहा है। तो B का 12 है। टोटल कितना है? 15, 15, 8, 23, 2, 25, 10, 35। 3500 गुणे 12 बटे 35
100 यानी कि बी का हिस्सा 1200 उत्तर। इसी प्रकार से सवाल को आपको परीक्षा में आने चाहिए। इसी प्रकार से फटाक से आप जो है सवालों का उत्तर परीक्षा में आ जाना चाहिए, जितना तेज़ी से हमने लाए हैं। और इस सवालों में कुछ नहीं है, अगर आप मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका काम जो है 50% हम आसान किए दे रहे हैं। इतने आसान तरीके से सॉल्व करा के आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दीजिएगा ना, तो इस तरीके पे आप जब महारत हासिल कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत आसानी से सवालों को कर पाएंगे। चलिए हम और प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 2000 रुपये PQR में इस प्रकार बांटिए। PQR हैं और इनमें 2000 बांटना है। किस हिसाब से इनका, देखिए इनका क्या कहना है उसको हम देख लेते हैं। कह रहे हैं कि P को Q का दूना, P को Q का दूना, यही तो कह रहा है। फिर कह रहा है कि Q को R का आधा, आधा मतलब फिर ये दूना, तो रेशियो आपका क्या हो जाएगा 2:1 PQR। अब यहाँ पे कुछ भी 5 हो गया। अब आपसे पूछ ले तो ये तीनों को कितना मिलेगा, तो 5 रेशियो है, तो एक P का आप निकालिएगा तो P बराबर 2000 गुणे 2/5, 4 दूना 400 बराबर 800। Q का 2000 मल्टीप्लाई बाई 1/5, 5 चौक 20, 400, और फिर R बराबर 800। टोटल करिएगा तो ये 2000 आएगा और P की को QR का हिस्सा 800, 400, 800 आएगा। यही आपका उत्तर होगा। यही सवाल आपसे पूछ रहा है। उत्तर भी आप मैच कर सकते हैं, क्रॉस मैच भी आप कर सकते हैं, तीनों को जोड़ के। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। कह रहा है कि कोई धनराशि PQR में 3:5:7 में बांटी जाती है। PQR में 3:5:7 में बांटी जाती है, यही कह रहा है सवाल। फिर कह रहा है कि Q का भाग 1500 हो तो PR का भाग कितना, P और R में कितना अंतर होगा, डिफरेंस पूछा है। और ये कह रहा है कि 1500 है। भैया 5 है तो 1500 है, तो इसको आप ये 5x है, 5x बराबर 1500, x बराबर कितना हो जाएगा 300, 300 x बराबर 30, तो इसका 900, इसका 1500, इसका 2100 हो जाएगा। तो P का है आपका 3 गुणे 300 900, और R का कितना है 7 गुणे 300 2100, तो 1200 डिफरेंस हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। कितना इजी था, बहुत इजी था। आपको इसमें समझाने वाली कुछ चीज़ ही नहीं बची है। भैया Q का हिस्सा Q का हिस्सा दिया है। Q का हिस्सा कह रहा है कि 1500 है, और वो कितना है 5x है, तो 5 नहीं 15 हो गया। अब ये x बराबर 300, तो सबका आप निकाल सकते हैं आसानी से। एक और सवाल है। 2030 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में क्रमशः 15, 10, 5 घटा देने पर उनका जो है 8, 7, 5 का अनुपात हो जाए। ये सवाल है कठिन। कह रहा है कि 2030 रुपये हैं, इसको किस में बांटिए, ABC
ए बी सी में आपको बांटना है और इनका जो अनुपात है वो 8-7-5 है, 8-7-5। यानी कि आप ये कह रहा है कि 15-10-5 घटा देने पर उनका अनुपात 8-7-5 हो जाए। तो भैया ये 2030 है और ये घटाने के बाद तो देखिए सिंपल से कह रहा है 8x, यानी कि तीनों का कह रहा है तो कितना घटाने कह रहा है, पहले में 15 कह रहा है, ठीक है। तो 8x + 15, फिर प्लस 7x + 10, फिर कह रहा है कि 5x + 5 = 2030। यही तो कह रहा है आपका सवाल, यही आपसे कह रहा है। तो भैया कितना हो जाएगा, 8-7-15, 5 20x प्लस कितना हो जाएगा 30 बराबर 2030। अब इसको इधर लाइएगा तो 20x बराबर 2030 - 30 बराबर 2000। तो x बराबर 100, x बराबर 100। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे सवाल कि हिस्सा तीनों का जो अमाउंट है वो बताइए। तो a कितना है, देखिए ये जो है आपका 8 है गुणे 100 + 15। भैया 15 ये जो के घटा के ये रेशियो बना है तो उनके अमाउंट ये जोड़ने के बाद ही तो ये होगी। तो ये कितना हो जाएगा 815। बी 7 × 100 + 10 बराबर 710। सी बराबर 5 × 100 + 5 = 505। ये आपका, तो ये तीनों आपके ए बी सी कितना आएंगे, ये आपके सामने हैं। ये आपका उत्तर रहा। अगले सवाल हम बताएंगे तो आगे आप देखिएगा कि अगला सवाल आपको कैसे, एक और सवाल रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि उसमें कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पे अभी आएगा, उसको देख लीजिए। दोनों सवाल आप कर लेंगे तो आपका इस तरह के सवालों का कन्फ्यूजन बहुत ही दूर हो जाएगा। अक्सर परीक्षा में भी पूछता है, कह रहा है कि राम श्याम मोहन के बीच में 1228 बांटे गए। 1228 राम श्याम मोहन में बांटे गए, ठीक है। सवाल यही तो आपसे कह रहा है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 4, 8 और 16 रुपए घटा देने पे अनुपात कितना होता है, 1:2:3 है और 4, 8, 16 घटाना है। अब आपको क्या करना है इस सवाल में, भैया 1x + 4, फिर क्या है 2x + 8, फिर कह रहा है कि 3x + 16 है, ठीक है। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही आसान तरीका है। और ये कितना कह रहा है कि 1228 है, कितना हो जाएगा। अब इसको आप जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 3 2 भैया 1 2 3 6 प्लस कितना हो जाएगा आपका 16 8 24 4 28, 28 बराबर 1228। अब यहाँ पे 6x बराबर 1228 - 28, तो 6x बराबर 1200, तो x बराबर कितना हो जाएगा 200, ठीक है। अब फिर से आपको निकालना है तो r का हिस्सा, s का हिस्सा, m का हिस्सा 1 × 200 प्लस यहाँ पे कितना घटाया गया था 4, तो 204। ये कितना हो जाएंगे 2 × 200 प्लस 8 यानी कि 408। ये हो जाएगा आपका 3 × 200 प्लस कितना हो जाएगा 16 यानी कि 3 दूना 616। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा।
इस प्रकार से दोनों सवाल अब आपके कंटिन्यू हो गए हैं, तो आप इसको समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, जस्ट अभी आप उसको देखिए। कह रहा है कि 900 को ए बी सी में क्रमशः 4, 5, 6 के अनुपात में बांटते हैं, तो ए और सी में अंतर। नौ 900 हैं, 4:5:6 में बांटा गया है। 900 को 4, 5, 6 में बांटा गया है। अब इसको आप जोड़ लीजिएगा तो 6, 5, 11, 4, 15। 15 x बराबर 900, तो 15 छक्का 90, 60, x बराबर 60। अब अगर किस में पूछा है, अंतर कह रहा है कि ए और सी में, तो ए आपका 240 और सी आपका कितना हो जाएगा 360। गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, अब इन दोनों में अंतर 120, तो आपका डिफरेंस क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका उत्तर होगा। इस प्रकार से सवाल को आप बहुत ही आसानी तरीके से कुछ ही मिनट में आप कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड्स में। चलिए हम एक और सवाल देख लेते हैं। कह रहा है सवाल आपका अगला आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 8600 रुपये अपने 5 बेटे, 4 बेटियों तथा 2 भतीजों में बांटता है। 8600 रुपये हैं, ठीक है, 5 बेटे, ठीक है, कह रहा है कि 5 बेटे, 5x है, और फिर कितना है 4x है, फिर 2x है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो बेटे को भतीजों का 4 गुना जो है किसको दिया जाता है, भतीजों का 4 गुना जो है बेटियों को दिया जाता है। तो 2 चौक यहाँ पे 4 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 भैया, 4 गुना कह रहा है तो ये 16 हो जाएगा। और कह रहा है कि भतीजों का 5 गुना बेटों को, यही तो आपसे कह रहा है। यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 5 बेटे, 4 बेटियाँ, 2 भतीजे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, तो भतीजे कितना है, भतीजे का 4 गुना, यानी कि ये 4 चौक 16, और ये कितना है 5 बेटे हैं, तो इनको कितना मिलेगा भतीजों का 5 गुना, तो ये कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। यही तो सवाल आपसे कह रहा है। सवाल आपसे कह रहा है कि यहाँ पे आप देखिए सॉल्यूशन क्या कह रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सवाल कह रहा है कि ये 5 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा, और ये कितना है 2x ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका देखिए 16, 2, 18, 8, 5, 13 हो जाएगा ये। ठीक है, 13 और 4, ये 43x बराबर कह रहा है 8600 है, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 200। अब क्या पूछा है कि प्रत्येक बेटी का भाग कितना होगा, तो भैया 200 है, तो यहाँ पे 4 बेटियाँ हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 चौक 800 रुपये, 800 रुपये बेटियों का हिस्सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 4 बेटियां हैं, तो अब आप 800 होगा भैया, 200 गुणे 4 बराबर 800 बेटी, तो बेटियों का 3200 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो बेटों का कितना हो जाएगा, तो भैया 2 पंचे 10, यानी कि 5000 रुपये इनका हो जाएगा बेटों का, 5 बेटे हैं। और कितना हो जाएगा कि यहाँ पे 2 बेटे हैं, तो 2 दुनाई भतीजे हैं, तो 2 दुनाई 400। तो ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 8600, दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं इस सवाल को। एक सवाल और हम देख लेते हैं आज की कड़ी में, इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कड़ी में। एक सवाल हमारा ये कह रहा है कि राम और श्याम की आय का अनुपात 7:17 है। फिर कह रहा है कि तथा श्याम और सोहन की आय का अनुपात भी 7:17 है। राम और श्याम की
राम और श्याम की आय का अनुपात 7:17 है। श्याम तथा सोहन की आय का अनुपात भी श्याम तथा सोहन का 7:17 है। तो इसको आप निकाल लीजिए, 7 7 49, राम का, श्याम का हो जाएगा 17 7 119, और ये कितना हो जाएगा 289। ठीक है, ये इनका सबका रेशियो बना है। अब कह रहा है कि यदि राम की आय 490 है, राम की आय 490 है, यानी कि 49x बराबर कितना दे रहा है, कह रहे कि 49x बराबर 490, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। अब आपको जिसका भी पूछे, अगर इनका पूछता है तो 10 के लिए 1 गुणा कर दीजिए, इनका पूछता है तो 10 से 1 0 बढ़ा दीजिए, आपका सबका उत्तर आ जाएगा। कितना आसानी से सभी का उत्तर आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। किसी का भी हिस्सा पूछ, भैया x बराबर 10 है तो इनका x कितना है 119 है, 10 से गुणा करिएगा तो 1 0 बढ़ जाएगा, यहाँ भी 1 0 बढ़ा दीजिएगा, तो तीनों का हिस्सा। तो इसमें कितना पूछ रहा है, सोहन की आय कितनी होगी, सोहन का 1190 है, 10 से गुणा कर दीजिएगा तो यहाँ पे 10 से, इनका 289 है, 10 से गुणा करिएगा तो 2890 आ जाएगा। तो ये रहे कुछ सवाल, ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।